नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम सोयाबीन की एक और किस्म की बात करेंगे, जिसे JS 2216 के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह वैरायटी पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश द्वारा विकसित की गई हैं। और आज मैं आपको एक विशेष बात बता देता हूँ कि जब भी इस सेंटर पे कोई भी वैरायटी तैयार की जाती है तो उसमें कुछ स्पेशल गुण होते हैं या उसका कुछ विशेष होता है। वो ये है कि यहाँ से जो वैरायटी तैयार की जाती है उसमें रोगों और कीटों से लड़ने की मध्यम से लेकर उच्चतम दर्जे तक की क्षमता होती है। क्योंकि किसान साथियों, यहाँ का क्लाइमेट या वातावरण ऐसा है कि इस विशेष क्षेत्र में रोगों और कीटों का प्रकोप अधिक होता है, जिसके कारण यहाँ पर जिस वैरायटी को तैयार किया जाता है उसमें पहले से ही गुण डाले जाते हैं कि जो वैरायटी यहाँ पे तैयार हो उसमें कम से कम रोग और कीटों का प्रकोप हो, जिसके कारण की लागत है वो कम आए और किसान को अच्छा खासा लाभ मिले। किसान साथियों, यदि आपके क्षेत्र में भी रोगों और कीटों का भयंकर प्रकोप होता है तो आप JS की जो सोयाबीन की वैरायटियाँ है वो लगाइए। निश्चित रूप से आपका जो लागत है वो कम होगा। आपने देखा होगा कि JS की जो भी सोयाबीन की वैरायटियाँ हैं पिछले समय से लेकर अभी तक की जो वैरायटियाँ हैं सभी बहुत ही अच्छी वैरायटियाँ हैं, चाहे वो JS 2069 हो, चाहे JS 2091 हो। इस प्रकार से यदि पिछले समय की देखिए तो JS 335 या एक मध्यम समय में सबसे ज़्यादा फेमस होने वाली वैरायटी JS 9560 वो भी इसी सेंटर पे तैयार की गई थी। तो इस हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि इस सेंटर से विकसित की गई सोयाबीन की किस्म कितना लाभ किसान को दे सकती है, उसकी लागत कितनी घटा सकती है। किसान साथियों, जिस वैरायटी की बात कर रहे हैं वो है JS 2216 और इसका जो आइडेंटिफिकेशन हुआ है वो मई 2023 में हो चुका है, यानी पिछले वर्ष। और कुछ किसान भाइयों ने पिछले वर्ष ही इसके बीज लगाए थे, जिससे कि उन्हें अच्छी खासी मात्रा में अच्छा लाभ भी हुआ है, क्योंकि उत्पादन उनका संतोषजनक रहा है प्रतिकूल मौसम में भी। प्रतिकूल मौसम किसान साथियों, आप जान सकते हैं कि पिछले वर्ष का जो मानसून है वो कितना बिगड़ चुका था, बीच में कितनी ड्राई स्पेल हो चुकी थी, जिसके कारण कि सभी वैरायटियों में नुकसान देखने को मिला है हालांकि, लेकिन फिर भी इस वैरायटी में भी किसानों को काफ़ी कम नुकसान देखने को मिला। किसान साथियों, इस वैरायटी को आप मध्य क्षेत्र में लगा सकते हैं। मध्य क्षेत्र में किसान साथियों मध्य प्रदेश आ जाता है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र आते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आता है। और यह एक शीघ्र पकने वाली वैरायटियों में किस्म गिनी जाती है, यानी इसकी जो पकने की अवधि है वो 85 से 90 दिन की अवधि है। किसान साथियों, इसमें जो विशेष रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोग की बात करें तो वो है चारकोल रॉट, YMV यानी पीला मोजेक रोग, राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट और एंथ्राकॉनस रोग। इन रोगों के लिए यह वैरायटी मध्यम से लेकर उच्च दर्जे तक की प्रतिरोधक क्षमता रखती है। वहीं यदि हम कीटों की बात करें तो चक्रबंग, जिसे आप गडल बीटल बोलते हैं, तना मक्खी जिसे आप स्टेम फ्लाई के नाम से जानते हैं, और पर्णपक्षी कीट जो विभिन्न प्रकार की इलिया होती है, इनके लिए भी इस वैरायटी में मध्यम से लेकर उच्च दर्जे तक की प्रतिरोधक क्षमता है। इस हिसाब से देखिए किसान साथियों, तो ये एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है मध्यम समय में पकने के लिए। और आप इस वैरायटी को जो शीघ्र पकने वाली वैरायटी है उसकी जगह पर स्थान दे सकते हैं। हमेशा कहता है 2 से 3 प्रकार की वैरायटियों का आप चुनाव करें, जिसमें एक शीघ्र पकने वाली वैरायटी हो, तो आप शीघ्र पकने वाली वैरायटी में इस वैरायटी का इस साल चुनाव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैरायटी है। किसान साथियों, रही बात इसके बीज मिलने की स्थान की, तो आप सोयाबीन अनुसंधान केंद्र से या अपने आसपास के किसान भाई जिसके पास पिछले वर्ष इनका बीज था उनसे ले सकते हैं। और यदि आपके पास इसका बीज अवेलेबल है और आप अन्य किसान भाइयों को भेजना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नंबर छोड़ दें, वो आपसे संपर्क करके आपसे इस बीज को खरीद सकेंगे। तो किसान साथियों, नई वैरायटी है तो आप उससे मेरा निवेदन है कि पहले थोड़े क्षेत्र में इसको लगाएं, क्योंकि बीज काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, और फिर अपना खुद का बीज तैयार कर लें और अगले वर्ष इसका जो भी आपने रिजल्ट मिला उस हिसाब से आप इसका रकबा बढ़ा सकते हैं। तो किसान साथियों, इसका जो उत्पादन है वो भी अच्छा खासा देखा गया है। पिछले वर्ष में के मौसम के हिसाब से भी काफ़ी किसान भाइयों के इसके उत्पादन से संतोष प्राप्त हुआ है। तो इस हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है और इस वर्ष आप इस वैरायटी को थोड़े मात्रा में भी ज़रूर लगाएं। तो इसी प्रकार की जानकारी चैनल के माध्यम से पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अन्य किसान भाइयों के हित में इस जानकारी को शेयर कर दीजिए।
तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।